सर, गैसल में रेल दुर्घटना हुई थी। उस समय बतौर रेल मंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा इस्तीफा दिया गया था। उस घटना की जिम्मेदारी ली गई थी। छपरा और सिवान में घटना हुई है, क्या बतौर मंत्री आपके द्वारा जिम्मेदारी ली जाएगी? बिहार सरकार के उत्पाद मद्य निषेध एवं निबंधन विभाग के मंत्री रत्नेश सदा सासाराम में पहुंचे हुए हैं। सासाराम के कादिरगंज में आयोजित एक कार्यक्रम में उनके द्वारा शिरकत किया जा रहा है। कार्यक्रम का आयोजन बिहार में शराबबंदी अभियान को लेकर सरकार की ओर से जो पहल की जा रही है, जो जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, उसको लेकर लोगों को समझाना है, बताना है। खासकर जो महिलाएं हैं, जो जीविका समूह से जुड़ी महिलाएं हैं, उनको बताया जा रहा है कि किस तरह से इस अभियान को सफल बनाने के लिए आपको कार्य करना है। लोगों को बताया जा रहा है कि किस तरह से शराब पीने से नुकसान है और शराब नहीं पीने का फायदा क्या है। इन तमाम बातों को बतलाने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ मद्य निषेध एवं उत्पाद विभाग के मंत्री सासाराम में जागरूकता अभियान चला रहे हैं और दूसरी तरफ लगातार सिवान और छपरा में जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हो रही है। लोग परेशान हैं और जब इस तरह की घटनाएं सामने आती है तब सरकार की ओर से अक्सर जागरूकता अभियान चलाने की कोशिश की जाती है। अक्सर छपरा, सिवान, गोपालगंज, इन क्षेत्रों में जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हुआ करती है। शराबबंदी को लेकर सवाल खड़े किए जाते हैं। जब इसी तरह का सवाल उत्पाद मद्य निषेध एवं निबंधन विभाग के मंत्री रत्नेश सदा से पूछा गया तो उनकी किस तरह की प्रतिक्रिया थी, क्या उनके द्वारा बताया गया, किस तरह से अपना पक्ष रखा गया, पहले उसे सुनिए। इसके बाद कादिरगंज में होने वाले इस कार्यक्रम के उद्देश्य और कार्यक्रम को लेकर लोगों में किस तरह की जागरूकता है, उसको मैं तस्वीरों के माध्यम से बताने का प्रयास करूंगा। सर, गैसल में रेल दुर्घटना हुई थी। उस समय बतौर रेल मंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा इस्तीफा दिया गया था। उस घटना की जिम्मेदारी ली गई थी। छपरा और सिवान में घटना हुई है, क्या बतौर मंत्री आपके द्वारा जिम्मेदारी ली जाएगी? पहले जांच चल रही है, जो इसमें दोषी होंगे वो बख्शे नहीं। सर, इतने दिनों से अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन आज भी अभियान की जरूरत क्यों पड़ रही है? 16 के बाद से लगातार अभियान चलाया जा रहा है, फिर भी इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है। की जरूरत है। समाज जब तक नहीं जगेगा, समाज जब तक इग्नोर नहीं करेगा, कानून कितना बड़ा बन जाएगा, समाज जब तक उसको अमल नहीं लाएंगे तब तक वो कानून अमल जमा नहीं पाएगा। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि अगर मेरी सरकार बनती है तो शराबबंदी कानून को वापस ले लेंगे। यह संभव है बिहार में? शराबबंदी कानून के बारे में जो बोल रहे हैं प्रशांत किशोर, वे SC ST एक नंबर में SC ST पिछड़ा, अति पिछड़ा और समाज विरोधी है। पूरे बिहार के नौजवान को काल के गाल में धकेलना चाहते हैं। हम जब देख रहा है जो शराब पीने से, जहरीली शराब पीने से कितने नौजवान, कितने माँ बहने के सुहाग गुजर गई है। और वह प्रशांत किशोर 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के विचार को हत्यारा वो पूरे बिहार के शराब के गाल में झोंकना चाहते हैं। इससे पूरे बिहार के नौजवान का भविष्य खराब होगा। इसलिए पूरे बिहार की माँ बहन उसके मुंह पर काली पोत दिया है और उसको ये बात के लिए उससे माफी मांगना चाहिए। कल नेता प्रतिपक्ष के द्वारा एक बयान दिया गया है, कहा गया है कि शराबबंदी पूरी तरह से फेल है। जब आपके साथ सरकार में थे उस समय कभी इस तरह की बात नहीं कही गई, अब उनके द्वारा इस तरह की बात कही जा रही है। इसके पीछे का उद्देश्य क्या समझा जाए? नेता प्रतिपक्ष तो मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहिए उनको, जो 2 बार वो मुख्यमंत्री बना दिए। और आज जो कह रहे हैं शराबबंदी फेल है, तो आकर के हमको दिखा दे कहाँ पर शराबबंदी फैला है। कोई उसके सामने में सड़क पर, रोड पर, दुकान में खुलेआम शराब बेचकर दिखा दे, तब न पूछेंगे शराबबंदी फैला है। आप परोक्ष रूप से बंद है, अपरोक्ष रूप से कहीं चोरी छुपे कोई आ जाता है जिसमें शराबबंदी फैल नहीं है। जैसा कि आपके द्वारा सुना जा रहा है कि उनके द्वारा आज के इस कार्यक्रम के बारे में बताया गया और साथ ही जब उनसे पूछा गया कि जहरीली शराब पीने से छपरा और सिवान में मौत हुई है, लोगों में काफी गुस्सा है, तो किस तरह से उनके द्वारा सरकार का बचाव किया जा रहा है, किस तरह से बताने की कोशिश की जा रही है, किस तरह की छिटपुट घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन सरकार पूरी तरह से इस अभियान को सफल बनाने के लिए कार्य कर रही है। जब मेरे द्वारा उनसे पूछा गया कि रेल मंत्री रहते हुए नीतीश कुमार के द्वारा गैसल रेल दुर्घटना के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया गया था, आप बिहार के उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के मंत्री हैं, क्या
छपरा और सिवान में हुई घटना की जिम्मेदारी आपके ऊपर ली जाएगी, तो उन्होंने इस सवाल को एक तरह से सिरे से नकारते हुए या इस सवाल से वो बचते हुए नजर आए। और उनका मानना है कि घटनाएं कभी भी हो सकती है, कहीं पर भी हो सकती है, इसके लिए सरकार जवाबदेही नहीं है। सोचिए कि बिहार में लगातार शराबबंदी अभियान को सफल बनाने की कोशिश सरकार की ओर से की जाती है, लेकिन जिस तरह से बड़े पैमाने पर शराब की बिक्री प्रत्येक क्षेत्रों में हो रही है, जिस तरह से जहरीली शराब की बिक्री कई क्षेत्रों में हो रही है, उससे सरकार की जो शराबबंदी नीति है उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। लगातार प्रशांत किशोर के द्वारा बिहार में घूम घूम कर यह बताने की कोशिश की जा रही है कि शराबबंदी अभियान से किस तरह के नुकसान है। शराबबंदी कानून तो लागू है, लेकिन कहीं पर भी शराब की बिक्री बंद नहीं है, होम डिलीवरी तक किया जा रहा है और इसीलिए अब इसे खोल देने की जरूरत है। अब शराबबंदी नीति को वापस ले लेने की जरूरत है। उनका जो तर्क है उस तर्क पर भी ध्यान देने की जरूरत है, कारण कि जब लोगों को शराब मिल रही है, जब लोग जहरीली शराब पीकर मर रहे हैं, तो पक्के तौर पर कहा जा सकता है कि बिहार में शराब बेची जा रही है। शराबबंदी कानून एक तरह से फेल हो चुका है और जब इस तरह की घटनाएं हो रही हैं तो कम से कम इस नीति को वापस ले ही लेना चाहिए। बतौर पत्रकार मुझे भी लगता है, कारण कि जिस तरह से रोहतास के अनेक भूभागों में, खासकर जो पहाड़ी क्षेत्र है, उस भूभाग में जिस तरह से शराब बनाई जा रही है, जिस तरह से शराब को बेचने के लिए शहरों में लाया जा रहा है, जिस तरह से उसमें मिलावटी पदार्थ डाले जा रहे हैं और जो लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। शराब पीने से ज्यादा जो अच्छी शराब पीते हैं और उन शराबों को पीने से जितना नुकसान लोगों को नहीं होता है, उससे ज्यादा नुकसान जहरीली शराब पीने के बाद लोगों को उठाना पड़ रहा है। और सासाराम के किसी भी विभाग में चले जाइए, रोहतास के किसी भी विभाग में चले जाइए, आपको कहीं पर भी शराब मिल जाएगी, किसी कोने में मिल जाएगी। और होम डिलीवरी की जो सिस्टम शुरू हो चुकी है, जिस तरह से होम डिलीवरी किए जा रहे हैं शराब को लेकर, उसके बाद से अब तो लोगों का मानना है कि केवल कुछ लोगों के द्वारा, खासकर जो शराब तस्कर हैं वो मालोमाल हो रहे हैं, जो गरीब हैं लगातार पकड़े जा रहे हैं। जो जेलों में जो आंकड़े बताए जा रहे हैं कि किस तरह से बड़ी संख्या में जो शराब पीने वाले जो गरीब तबके के लोग हैं वो पड़े हुए हैं, उनके पास जमानत कराने की राशि नहीं है, वो जमानत भी नहीं करा पा रहे हैं, उनके घर पर नहीं होने के कारण महिलाओं को किस तरह से परेशानी उठानी पड़ रही है। इन तमाम बातों को बताने का प्रयास प्रशांत किशोर की ओर से की जा रही है। और जहां पर रत्नेश सदा के द्वारा कार्यक्रम किया जा रहा है, जो बिहार सरकार में मंत्री हैं, वहां पर जो स्थिति थी, हालांकि उस तरह की स्थिति नहीं दिखाई पड़ रही है। कादिरगंज को शराब बेचने और शराब पीने का हब माना जाता था। वहां पर जिस तरह से लोग जाने से बचते थे, जो सब समाज के लोग हैं वहां पर जाने से जिस तरह से बचते थे, उस तरह की स्थिति तो दिखाई नहीं पड़ रही है। लेकिन उस विभाग में भी अभी तक शराब की बिक्री हो रही है, चोरी छुपे ही सही, लेकिन वहां पर शराब की बिक्री हो रही है, शराब बेचे जा रहे हैं, शराब लोग पी रहे हैं और शराबबंदी कानून पूरी तरह से फेल है।